सुप्रभात। बीए थर्ड ईयर की कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। गीता के तृतीय अध्याय के अध्ययन के क्रम में अब हम 19वें श्लोक से अध्ययन प्रारंभ करेंगे। यहाँ कृष्ण, जैसा आप सबको विदित है कि अर्जुन को युद्ध कर्म में प्रवृत्त करना चाहते हैं और सब प्रकार से उसे संसार धर्म में नियुक्त करना चाहते हैं कि जब हम इस संसार में हैं तो हमें इसके धर्म का भी पालन करना पड़ेगा, लोक व्यवहार का भी पालन करना पड़ेगा, हमें उन मर्यादाओं को भी स्थापित करना पड़ेगा जिनके कारण हम दूसरों से भिन्न हो सकते हैं या उनके लिए आदर्श स्थापित कर सकते हैं। तो जब मनुष्य जन्म लिया है तो हमें इस प्रकार से कर्म करना चाहिए कि हमें उनका फल भी ना मिले और हम अपनी विवेक बुद्धि को जागृत रखते हुए उन कर्मों को करते रहें। यहाँ कृष्ण कहते हैं कि तस्मात् असक्ता सततं कार्यं कर्म समाचर, असक्तो हि आचरन् कर्म परम प्राप्नोति पुरुषः। कि तस्मात् असक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर, इसलिए तस्मात् कारण है, कारण के अर्थ में आता है तस्मात्, तो इसलिए हम जिस क्रम में पढ़ रहे हैं कि इसके पहले श्लोक उन्होंने कहा कि जो ज्ञानी पुरुष है वो कृत और अकृत अर्थात सभी प्रकार के कर्मों में उसका कोई प्रयोजन नहीं रहता। प्रयोजन नहीं रहने से तात्पर्य है कि वहाँ पे वो फल के प्रति उसकी आसक्ति समाप्त हो जाती है। आसक्ति का त्याग कर देना ही कर्मयोगी का लक्षण है या कर्मयोग का मार्ग प्रशस्त करता है। कर्म तो हमें करना है किंतु उसमें आसक्ति का त्याग करना होगा। उसी क्रम में वो आगे बढ़ते हुए कहते हैं कि तस्मात् असक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर, इसलिए असक्तः निरासक्त होकर अनासक्त भाव से सततम निरंतर कार्यम कर्म समाचर, कार्यम अर्थात जो करनी है, जो अवश्य करनी है, जिनको हमें करना ही है, ऐसे कार्यम किए जाने योग्य कार्यों को संपन्न कर उनका आचरण कर सम आचर अर्थात उनका भली प्रकार से सम्यक प्रकार से आचरण कर उन्हें संपादित कर, क्योंकि असक्तो ही आचरण कर्म परम आपनोति पुरुषा, क्योंकि निरासक्त पुरुष ही अनासक्त पुरुष ही कर्म आचरण कर्मों को करता हुआ अर्थात अपने जो उसके विहित कर्म हैं उन कर्मों का संपादन करता हुआ परम आपनोति उस परम तत्व को प्राप्त हो जाता है। यदि वो कर्म नहीं करेगा तो उसकी लिए केवल ये कहना कि नहीं ज्ञान के द्वारा ही हम उस परम तत्व को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जो अनासक्त योगी है, निरासक्त मनुष्य है, वो अपने उन समस्त कर्मों का जिसके द्वारा ये जीवन सरल हो, सहज हो, मर्यादाएं स्थापित हों, उन समस्त अपने ऐहिक कर्मों को संपादित करते हुए भी उस परम तत्व को प्राप्त हो सकता है या प्राप्त हो जाता है, अर्थात कर्म उसमें बाधा नहीं बनते। क्योंकि यहाँ पर कर्म और कर्मफल के बारे में जो मनुष्य के मन में एक ज्ञान मार्ग को पढ़ने के पश्चात या शास्त्रों का अध्ययन करने के पश्चात जो कर्म के प्रति उदासीनता का भाव हो जाता है, यहाँ कृष्ण कहते हैं कि तुझे उदासीन होकर कर्म नहीं करना है, कर्म करना है और निरासक्त भाव से करना है, अर्थात उसका हम कर्म का निषेध नहीं कर रहे हैं। उन कर्मों को यदि तू निरासक्त भाव से संपादित करता है तब भी तू उस परम पुरुष परमेश्वर को प्राप्त हो जाता है। तो इसकी तुलना हम इसके कूर्म पुराण के इस श्लोक से कर सकते हैं। कर्मणा क्षीयते पापम ऐहिकं पौर्विकं तथा मना प्रसादन अन्वेति ब्रह्मवज्जायते नरा, कि वो कहते हैं कि जो कर्म है कर्मणा कर्म के द्वारा ऐहिकं पौर्विकं पापम क्षीयते, कि
वर्तमान और हमारे पूर्व जन्म के समस्त पाप उसी प्रकार से नष्ट हो जाते हैं। मनः प्रसादम अन्वेति, मन प्रसाद को अर्थात प्रसन्नता को प्राप्त हो जाता है। ब्रह्मवत जायते नरा, और मनुष्य ब्रह्म के समान हो जाते हैं। तो मन की प्रसन्नता या आनंद भाव कर्म के बिना संभव नहीं है, क्योंकि यदि हम कर्म करेंगे ही नहीं तो हमारे मन में किसी प्रकार के भाव का उदय ही नहीं होगा। यहाँ बात आनंद भाव की है। आनंद कब हमें होता है? जब हमारा चित्त प्रसन्न होता है। और चित्त कब प्रसन्न होगा? जब हमें अपने जीवन की सार्थकता को जान सकें। और हमारा जीवन सार्थक कब होगा? जब हम ऐसे कर्म करते हैं जो अन्य के लिए उपकारी होते हैं, उसके लिए मार्गदर्शन का कार्य करते हैं, या हम उन मर्यादाओं की स्थापना करने में सक्षम होते हैं जिनके द्वारा समाज उन्नति को, उत्कर्ष को प्राप्त हो सकता है। तो यहाँ निरंतर जो है कृष्ण का आग्रह है, कर्म कर पर उस कर्म में आसक्ति मत रख। यहाँ कई बार ये भी होता है, जब हम शुरुआत में द्वितीय अध्याय में श्लोक पढ़ते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। जब वहाँ पे वो कहते हैं कि तेरा केवल कर्म में ही अधिकार है, फल पर तेरा अधिकार नहीं, वहाँ भी वो ये नहीं कह रहे हैं कि नहीं तू फल की इच्छा भी मत रख। फल की इच्छा, क्योंकि एक मन में एक ये सकारात्मक भाव होता है कि हाँ इसका परिणाम क्या होगा, लेकिन उस परिणाम को ही हम प्रमुख मान लें। और यदि हमको अपने मन के अनुकूल परिणाम को साधित तो होगा, लेकिन यदि वो हमारे अनुकूल नहीं होगा तो हमारी उससे विरति हो जाएगी, कर्म से विरति हो जाएगी। तो आसक्ति का त्याग करने का अर्थ यही है कि हमें जो भी फल प्राप्त हो, हम उस फल को, चाहे वो हमारे अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, उसको हम समभाव से ग्रहण करने की योग्यता अपने अंदर विकसित कर ले। यहाँ पर यह प्रयास की आवश्यकता है कि यदि हमारे मनोनुकूल फल नहीं मिलता है तब भी हम उसको स्वीकार करें और कर्म से हमारा मोह भंग ना हो। कर्म तो करना ही है क्योंकि जीवन है, क्योंकि ये भी कहा कि मनुष्य का कोई भी क्षण ऐसा नहीं है उसके जीवन में जब वो अकर्मण्य होकर बैठ जाए, मानसिक क्रिया चलती रहती है। तो यहाँ पर कर्म छोड़ने की बात नहीं है, कर्म में आसक्ति के त्याग की भी बात इस अर्थ में है कि जो विहित कर्मों को करना है वो हमें अवश्य करना चाहिए, और उसके साथ साथ यदि उसका परिणाम हमारे प्रतिकूल हो तो उसे भी स्वीकार करने की हमारे अंदर क्षमता होनी चाहिए, उसे भी उसी प्रकार से सहज भाव से स्वीकार कर सके। ये जो गीता का कर्म योग है, यही आज के इस स्पर्धा का जहाँ दौर चल रहा है और प्रतिस्पर्धा की भावना बहुत अधिक बढ़ गई है, तो उस तेज गति से चलने वाले युग में मनुष्य निरंतर अशांत बना हुआ है। वो एक दूसरे को पछाड़कर आगे बढ़ना चाहता है। ऐसे वातावरण में आवश्यक है कि हम अपने मन को संतुलित रख सकें, क्योंकि जब हमें अपने आशानुकूल परिणाम नहीं मिलते तो फ्रस्ट्रेशन होता है, हमारे मन में अवसाद उत्पन्न होता है, तरह तरह की जो है मानसिक रोग या जिसे हम कहते हैं डिसऑर्डर्स, हमारे अंदर कुंठाएं हमारे अंदर उत्पन्न हो जाती हैं। तो उन समस्त बीमारियों से बचने का, क्योंकि मानसिक यातना से गुजरने के बाद यदि हमारे मन में या हमारे व्यवहार में, हमारे स्वभाव में, चरित्र में जो परिवर्तन देखने को मिलते हैं, वो उसका कारण केवल यही है कि हम अपने से प्रतिकूल परिणामों को स्वीकार नहीं कर पाते। जहाँ ये भी ध्यान रखना है कि जो आज निरंतर हमारे माता पिता की अपेक्षाएं अपने बच्चों से बहुत अधिक बढ़ जाती हैं, वो अपनी इच्छाएं उनके ऊपर डालना चाहते हैं, अपने अनुसार ही वो चाहते हैं कि बच्चा कर्म करे। तो उनके लिए भी एक प्रकार से गीता में संदेश देती है कि हरेक की नियति, हरेक की योग्यता निश्चित है, उसमें जो वो श्रेष्ठ प्रदर्शन कर सकता है उसको करना चाहिए, किंतु यदि आपकी इच्छा अनुसार कोई कर्म नहीं कर रहा है तो उसे भी स्वीकार करने की हमारे अंदर प्रवृत्ति होनी चाहिए। हमें ये इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम उन जो कुछ भी हमें प्राप्त हो रहा है
उसको स्वीकार कर सकें। उसी क्रम में वो आगे कहते हैं कि कर्मणे भी संसिद्धिम आस्थिता जनक आदिया लोक संग्रहम एवापि संपश्यन कर्तुम अर्हसि। कि अब इसके लिए वो उदाहरण दे रहे हैं कि जनक आदि जो ऋषि हुए, जिन्होंने गृहस्थ धर्म का पूर्ण रूप से निर्वाह करते हुए राजा के कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए भी जो उन्होंने मुक्ति प्राप्त करी, तो यहाँ इसी उदाहरण के द्वारा इसलिए समझा रहे हैं कि ये प्रश्न हो सकता है कि जो योगी हैं उनके अंदर इस प्रकार की भावना ना हो, उनको उस प्रकार की परिस्थितियों का सामना नहीं करना पड़े। लेकिन राजा के जीवन में तो अनेक प्रकार की परिस्थितियाँ आती हैं, वो केवल अपने लिए ही नहीं, संपूर्ण प्रजा के लिए, राष्ट्र के लिए उसको निर्णय लेने होते हैं। तो उन्हीं का उदाहरण वो दे रहे हैं यहाँ पर। कहते हैं कर्मणे भी संसिद्धिम आस्थिता जनक आदिया, कि जनक आदि जो ज्ञानी हुए हैं, जो महर्षि हुए हैं, क्या इनको राजर्षि कहते हैं, तो ऐसे ज्ञानी भी, विद्वान भी आसक्ति रहित कर्म के द्वारा संसिद्धिम आस्थिता, सिद्धि को प्राप्त होते हैं। कैसे? कर्मणे भी, कर्म के द्वारा ही वो सिद्धि को प्राप्त करते हैं, या उन्होंने उस सिद्धि को प्राप्त किया। लोक संग्रहम एवापि संपश्यन कर्तुम अर्हसि, और इसी प्रकार से लोक संग्रह, लोक कल्याण को देखते हुए, संपश्यन उसको देखते हुए भी, अर्थात उस पर विचार करते हुए भी तो कर्म करने के ही योग्य है। संपश्यन कर्तुम अर्हसि, कर्तुम अर्हसि, करने के योग्य। क्या करने के योग्य? कर्म करने, अर्थात कर्म से तेरी मुक्ति नहीं है। तो यदि तू अपने उन राजाओं के, जिन्होंने राजत्व का, धर्म का निर्वाह करते हुए भी जो मोक्ष के मार्ग पर चले, जिन्होंने मुक्ति प्राप्त करी, यदि उनके जीवन पर तू दृष्टिपात करता है तो देखेगा कि वो भी कर्म करते हुए ही उन्होंने सिद्धि को प्राप्त किया। ऐसे जनक आदि अनेक राजा हुए हैं। तो लोक संग्रह की दृष्टि से भी, लोकोपकार की दृष्टि से भी, लोक कल्याण की दृष्टि को भी यदि देखता है कि जिसमें सबका कल्याण निहित है, सबका शुभ निहित है, तो उनको इस विचार के देखते हुए भी, या इस पर विचार करते हुए भी तू कर्म करने के ही योग्य, अर्थात तू कर्म ही करेगा। और आगे वो इसका उदाहरण देते हैं कि क्यों कर्म करना है। यद्यदि आचरति श्रेष्ठस तत्तद एव इतरो जना सा यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। क्यों कर्म करना आवश्यक है, उसको यहाँ पे और स्पष्ट करके बता रहे हैं कि यद्यत आचरति श्रेष्ठः, कि श्रेष्ठ पुरुष, जो श्रेष्ठ पुरुष हैं, जो समाज के अंदर आदरणीय हैं, सम्माननीय व्यक्ति हैं, ऐसे श्रेष्ठ पुरुषों के द्वारा यद्यत आचरति, जो जो आचरण किया जाता है, अर्थात वो जैसा व्यवहार करता है, जैसा आचरण करता है, इतरः जनः तत्तत् एव सा, इतर पुरुष भी, अर्थात जो उसके अनुवर्ती हैं, उसको देखने वाले हैं, वो समस्त इतर जन भी, अर्थात उससे भिन्न जो सामान्य जन है, जो प्रजा है, वो भी वैसा ही आचरण करती है। सा यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते, वो जिस बात को प्रमाणित करता है, प्रमाण करता है, अर्थात वो जिस मार्ग का अवलंबन करता है, जैसा भी आचरण करता है, समस्त मनुष्य, समस्त प्रजा, समस्त प्राणी उसके अनुसार ही व्यवहार करने लगते हैं। जैसा कि आपको प्रारंभ में भी कहा था कि यहाँ पर युद्ध केवल इसलिए वो उसको प्रवृत्ति नहीं कर रहे हैं कृष्ण यहाँ पर कि उसका राज छिन गया है। वहाँ जब वो कहते हैं कि युद्ध तो तुझे करना ही होगा, चाहे तू ज्ञान की दृष्टि से देख तो उस अर्थ में वो कहते हैं कि आत्मा नित्य है, लेकिन लौकिक दृष्टि से भी अगर युद्ध तू देखेगा तो युद्ध करना आवश्यक है, क्योंकि लोक व्यवहार तेरे द्वारा ही मान्य होगा। जैसा आपको बताते आ रहे हैं, यदि राजा ही अन्याय को, अनीति को सहन करने लगेगा तो उसकी प्रजा का क्या होगा। तब तो इस बात को वो प्रमाणित कर देता है कि उसका राजा ना रहना ही उचित है। आपने किरातार्जुनीयम भी पढ़ा है, किरातार्जुनीयम का कथानक भी महाभारत से लिया गया है, सब पढ़ चुके हैं। तो उस समय भी ये बात कही गई कि यदि युधिष्ठिर प्रतिकार के लिए प्रयास नहीं करता है
तो ये उसकी कमजोरी कही जाएगी। वहाँ पर द्रौपदी की जो उक्ति है, जो द्रौपदी का कथन है, वो युधिष्ठिर से यही प्रश्न कर रही है कि आप क्यों इस संधि का निर्वाह कर रहे हैं। जब दुर्योधन छद्मपूर्वक आचरण करता हुआ निरंतर अपनी लोकप्रियता को बढ़ा रहा है, प्रजा के अंदर अपना स्थान बना रहा है, ऐसे समय पर आपका उस प्रतिज्ञा का पालन करना कहाँ तक उचित है। उन सब परिस्थितियों के लिए वो उसको दोषी भी ठहराती है। तो ये प्रश्न जो है कि राजा अगर वो मर्यादा को भूल जाएगा, वो अनीति को सहन करने लगेगा, तो लोक का रक्षक कौन रहेगा, प्रजा का रक्षक कौन रहेगा। तो यहाँ पर श्रेष्ठ जन से तात्पर्य है जो समाज के आदरणीय उच्च व्यक्तित्व संपन्न होते हैं, उनको किस प्रकार का आचरण करना चाहिए, अर्थात जिन्हें हम आदर्श कहते हैं। आदर्श का अर्थ दर्पण। तो जो सामान्य जन है वो दर्पण देखता है, उसको अपना प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। तो वहाँ आदर्श के रूप में आपके सामने एक दर्पण है, आप जैसा बनना चाहते हो, आप जैसा दिखना चाहते हो, इसलिए उसको आदर्श कहा जाता है। कि वो कहते हैं कि यहाँ पे यद्यप आचरति श्रेष्ठस, कि श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करते हैं वैसा ही इतर जन सामान्य व्यक्ति भी वैसा ही आचरण करते हैं। वो जिस बात को प्रमाणित कर देते अर्थात वो जैसे आचरण करेंगे, प्रजा कहेगी अगर राजा ही ऐसा कर रहा है तो हमारे लिए क्या, इसको करने में क्या बुराई है। तो वो भी उस अत्याचार को सहन करने लगेगी, सत्य से भागने लगेगी, अन्याय को सहन करने लगेगी, और इस प्रकार उसका जो चरित्र है वो अकरणीय को मान्यता देने लगेगा। तो समाज में जिसे हम आज लोकतंत्र कहते हैं, तो लोकतंत्र का तात्पर्य लोक का तंत्र, लेकिन उसको दिशा कौन दे रहा है, जो उस समय के नेता हैं, नायक हैं, वही उसको आगे बढ़ाने वाले हैं या उसको समाज में स्थापित करने वाले हैं। यदि वो नेता ही लोक मर्यादा का ध्यान नहीं रखेंगे या इस प्रकार के निर्णय लेने लगें जो लोक हित में नहीं हैं, तो निश्चय ही वो हमारे नायक नहीं कहलाएंगे। यहाँ भी बात हमें उसी प्रकार की मिल रही है। कृष्ण के द्वारा हमें एक प्रकार से वही संदेश मिल रहा है कि लोक में रहना है तो लोक मर्यादा का अनुसरण करना ही होगा। हमें उन मर्यादाओं को स्थापित करना पड़ेगा, उन धर्म का निर्वाह करना पड़ेगा जिससे हम नीति को स्थापित कर सकें। यहाँ हमारा ध्यान उस श्लोक की ओर भी जाता जो हम कहते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। तो वहाँ पर यही बात वो कहते हैं जो प्रारंभ करते हैं कि जब जब धर्म की हानि होगी, अर्थात धर्म खतरे में अर्थात जो इसको लगातार स्पष्ट करते हैं कि धर्म का अर्थ है कर्तव्य। तो जब जब व्यक्ति के अंदर ये कर्तव्य और अकर्तव्य का बुद्धि नष्ट हो जाएगी, उसमें निर्णय लेने की क्षमता कुंठित होने लगेगी, तब तक मैं अवतार लूँगा। अवतरण का अर्थ यही है कि मुझे उस देवत्व से उतर करके मनुष्य के रूप में आना पड़ेगा, अर्थात उसको एक दिशा निर्देश देने के लिए उस समय ऐसे व्यक्तियों का समाज में प्रादुर्भाव होगा जो उसे पुनः उस सत्पथ पर नियोजित कर सकें। और इसके साथ ही जो हम पढ़ते आए हैं कि महाजना ये निकता सा पंथा, जो इसका वाक्य है, कहते हैं कि जिससे महाजन अर्थात जो श्रेष्ठवन जिस मार्ग पर जाते हैं वही मार्ग कहलाता है। तो यदि राजा जिस प्रकार का आचरण करेगा उसकी प्रजा भी उसी प्रकार का आचरण करेगी, तो राजा को स्वमर्यादित होना पड़ेगा, स्व अनुशासित होना पड़ेगा, तभी वो लोक को भी अनुशासित रख सकता है। और इस क्रम में आगे बढ़कर के वो स्वयं का उदाहरण दे रहे हैं कि नामे पार्थ अस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचना न अनवाप्तम अवाप्तव्यम वर्त एवचा कर्मणि। कि अपना उदाहरण क्यों दे रहे हैं कि ईश्वर को इस संसार में जो कहते हैं कि अवतरण होगा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो मुझे इस संसार में क्यों आना पड़ा, क्योंकि अब अत्याचार बहुत बढ़ गया, अन्याय बहुत बढ़ गया। यहाँ वो इसीलिए कह रहे हैं कि मैं भी कर्म में प्रवृत्त हूँ, मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो तो आप्त काम है, ईश्वर की कोई कामना शेष नहीं है, उसकी कोई अधूरापन नहीं है जिसके लिए उसको इस संसार में आना पड़े या इस संसार की रचना पड़े। वो आप्त काम है, इसीलिए उससे उत्पन्न होने वाला जो संसार है वो भी वास्तव में पूर्ण है,
केवल हमारा प्रयास क्या है, अपने अंदर जिस अपूर्णता को हम दर्शन करके उस पूर्ण की ओर अग्रसर हो सकें। अर्थात अपूर्णता से पूर्णता की यात्रा नहीं की जा सकती, अर्थात अपने स्वरूप का, इसलिए हमारे कहा गया है कि आत्मानुसंधान, स्वरूप का अनुसंधान, जो हमारा वास्तविक स्वरूप हो हम उसको प्राप्त कर सकें, हम उसको देख सकें। यहाँ दृष्टा की बात है कि हम उसको देख सकें। तो यहाँ पर केवल आवरण हटाने की बात है, जिसको कहा जाता है कि गुह्यम रोदती, जो छिपा हुआ है उसको अनावृत कर देता है, वो गुरु है। और वो गुरु कोई भी हो सकता है। उसी अर्थ में यहाँ पे बात कही जा रही है कि वो कहते हैं कि मुझे किसी कर्म की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरे लिए कुछ भी अप्राप्य नहीं है। तो जब मैं पूर्ण काम हूँ तो मैं इस संसार में आके कर्म क्यों करूँ? तो उस अपने दृष्टांत के द्वारा वो समझा रहे हैं कि हे पार्थ, त्रिषु लोकेषु, तीनों लोकों में मैं किंचन कर्तव्यम न अस्ति, मेरे लिए कुछ भी कर्तव्य, कुछ भी कार्य शेष नहीं है। न अनवाप्तम अवाप्तव्यम वर्त एवचा कर्मणि, कुछ भी करनी ही नहीं है, अर्थात कोई भी कार्य शेष नहीं है, ना ही कुछ भी मेरे लिए अप्राप्त है। तो इसलिए अनअवाप्तम, कि जो मुझे प्राप्त नहीं है उसको प्राप्त करने के लिए मैं कर्म करूं, तो भी फिर भी मैं उस कर्म में प्रवृत्त होता हूं, फिर भी मैं उस कर्म मार्ग में मेरी आस्था है, मैं कर्म करता हूं। तो यह मेरे उदाहरण के द्वारा ही तू शिक्षा ग्रहण कर कि मेरा कुछ भी कर्तव्य शेष ना होते हुए भी मैं कर्म कर रहा हूँ, मुझे कुछ भी अप्राप्त नहीं है, ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो मुझे प्राप्त नहीं है, जिसे प्राप्त करने के लिए मुझे कर्म करना पड़ रहा है, फिर भी वर्त एवचा कर्मणि, मैं कर्म में ही व्यवहार करता हूँ, अर्थात मैं कर्मशील बना रहता हूँ। अब इसके आगे वो इसको कारण भी बताते हैं कि इसका कारण बताते हैं कि मुझे क्यों कर्म करना पड़ता है। तो उसको वो यहाँ पर स्पष्ट कर रहे हैं कि यदि ही अहम न वर्तेयम जातु कर्मणि अतंद्रिता मम वर्त अनुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशा, कि यदि मैं इस प्रकार से, यदि ही अहम न वर्तेयम जातु कर्मणि अतंद्रिता, यदि मैं इस प्रकार से कभी कर्म ना करूं, कैसे ना करूं? अतंद्रिता, निरालस होकर, अर्थात आलस्य रहित होकर यदि मैं कर्म में व्यवहार नहीं करूं, अर्थात मैं कर्म ना करूं, तो मम वर्त अनुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशा, तो हे पार्थ सभी मनुष्य मेरे ही मार्ग का अनुसरण करने लगेंगे। बात सीधी सी है, यदि हमारा जो ईश्वर है, जिसे हम कहते हैं कि जिसका हम अंश है, यदि वही कर्म से विरत हो जाएगा तो सामान्य मनुष्य भी कर्म से विमुख हो जाएंगे। इसलिए वो कह रहे हैं कि मेरा भी कर्म मार्ग में प्रवृत्त रहना, कर्मों को निरंतर करते रहना आवश्यक है, क्योंकि यदि मैं कर्म नहीं करूँगा तो सामान्य मनुष्य भी मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हुए कर्म से च्युत हो जाएंगे या वो कर्म नहीं करेंगे। और यदि वो कर्म करना छोड़ देंगे तो उसका परिणाम क्या होगा? उत्सीदेयु इमे लोका न कुर्याम कर्म चेदहम संकरश्चा कर्ता श्याम उपहन्याम इमा प्रजा। और यदि मैं कर्म ना करूं, अर्थात मैं आप्तकाम हूँ, पूर्ण काम हूँ, पूर्ण हूँ, मुझे किसी कर्म की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कर्म तो हम किस लिए करते हैं? जो हमें प्राप्त नहीं है उसे प्राप्त करने के लिए तो कर्म करते हैं, जो तू समझ रहा है अभी तक। तो यदि मुझे तो सब कुछ प्राप्त है तो मैं कर्म क्यों करूँ? तो कहते हैं यदि अहम कर्म ना कुर्याम, मैं कर्म नहीं करता हूँ, तो इमे लोका उत्सीतेयु, तो ये लोक, ये प्रजा उत्सीतेयु, भ्रष्ट हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। और उसका परिणाम क्या होगा? संकरस्य कर्ता श्याम, मैं वर्ण संकर करने वाला हो जाऊंगा। इमा प्रजा उपहन्याम, और इस प्रकार से समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला हो जाऊंगा। यहाँ जब वो ये बात कहते हैं कि यदि मैं कर्म नहीं करूं तो मैं इस लोक को का हंता हो जाऊंगा, उसका समाप्त करने वाला, नाश करने वाला हो जाऊंगा। और इस प्रकार से वर्ण संकर अर्थात जहाँ पे दो वर्णों का मेल हो रहा है तो वर्ण संकरता का कारण हो जाऊंगा और समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बन जाऊंगा।
इस सारी बातों को कहने के पीछे उनका उद्देश्य है कि जो शुद्धता है, पवित्रता है, जो उसकी एक मौलिकता है वो बनी रहे। हम गीता में ये भी पढ़ते हैं अन्य अध्याय में, इस चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, कि इस चातुर्वर्ण को मेरे द्वारा ही सृष्टि किया गया है, रचा गया है। वहाँ पर वो कहते हैं कर्म गुण कर्म विभागशा, गुण और कर्म के आधार पर, और इसको लेकर के बहुत सारी व्याख्याएं आज भी की जाती हैं कि गुण और कर्म के आधार पर ही व्यक्ति का वर्ण निर्धारित होता है। यहाँ पर वो जब बात करते हैं कि यदि मैं कर्म नहीं करूँ, अर्थात यदि मैं उन कर्मों को करता हूँ जिसके द्वारा मनुष्य को दिशा मिलती है, वो मनुष्यत्व का उनके अंदर विकास होता रहता है, तो उस मनुष्यत्व को संधारित करने के लिए, उसके संरक्षण के लिए मेरा भी कर्म करना आवश्यक है, ताकि वो मनुष्य योनि अपने कर्म को सही ढंग से संपादित करती रहे। और यदि उसके अंदर उन विहित कर्मों को करने के प्रति अरुचि उत्पन्न हो गई, उससे उदासीनता आ गई, तो निश्चय ही समाज में वर्ण संकरता उत्पन्न हो जाएगी। और इस प्रकार से किसी की भी जो शुद्धता है, जिसे हम आज DNA के रूप में देखते हैं, तो वो उस प्रकार की शुद्धि नहीं रहेगी और प्रजा नष्ट हो जाएगी, अर्थात उसमें इतने प्रकार का समन्वय हो जाएगा कि उसकी जो मौलिकता है उस जाति की, वो समाप्त हो जाएगी। अस्तु, अब इसके पश्चात हम आगे अध्ययन कल करेंगे। इसकी जो PDF डाली है उसको भी आप देखते रहिएगा, और उससे आपको पढ़ने में, समझने में असरलता होगी। और किसी प्रकार की कठिनाई आती है तो उसके लिए आप WhatsApp पे फ़ोन करके आप जिस तरह से भी चाहें अपनी शंकाओं का समाधान कर सकते हैं, या आप मुझसे पूछ सकते हैं।